जय श्री राम साथियों। आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र पर। तो आप लोगों को अवगत करा दें कि ज्योतिष में जो हमारी जन्म कुंडली का निर्माण होता है जातक की, तो उसमें मुख्य रूप से भाव, राशि और राशिपति, नक्षत्र, यही तीन चीज़ें रहती हैं। अब हमने देखा है कि ज्योतिष बहुत लंबा विषय है। ज्योतिष बहुत लंबा विषय है और इसको किसी भी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है जो पूर्ण ज्योतिष का ज्ञान रखता हो। इसलिए जो पूर्ण ज्ञान रखता है वह इंसान हो ही नहीं सकता है, वह स्वयं देवता है। तो हम श्री गणेशाय बोल करके भगवान गणपति का ध्यान करके आज ज्योतिष शास्त्र के विषय में अपने साथियों, भक्तजनों एवं दोस्तों, मित्रों, सभी सनातनियों के लिए ज्योतिष के विषय में चर्चा करना चाहते हैं। जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को, काल पुरुष को जिस प्रकार 12 राशियों में बांटा गया है, उसी प्रकार काल पुरुष को 12 भावों में भी बांटा गया है। भाव स्थिर है। प्रथम भाव को लग्न कहा जाता है। प्रथम भाव को लग्न कहा जाता है। भाव स्थिर हैं, भाव बिल्कुल स्थिर हैं, राशियां चल हैं। तो प्रथम भाव को लग्न कहा जाता है। अब काल पुरुष को जिस प्रकार 12 राशियों में बांटा गया है, उसी प्रकार काल पुरुष को 12 भावों में भी बांटा गया है। भाव स्थिर हैं। प्रथम भाव को लग्न कहा जाता है। जातक के जन्म समय पूर्व में जो राशि उदित होती है, उस राशि की संख्या को लग्न या प्रथम में लिखा जाता है। उसके बाद क्रमशः उदय होने वाली राशियों को द्वितीय तिथि भाव में लिखा जाता है। भाव पूर्व से पश्चिम दिशा में चलते हैं, इसको विपरीत घड़ी गति भी कह सकते हैं। वह ग्रह जो किसी भाव के कार्य को करता है, उसे भाव का कारक ग्रह कहते हैं। भाव के कारक ग्रह को भाव का कारकत्व कहते हैं। अब ये ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य क्या है? यहाँ ध्यान देने योग्य है प्रथम भाव। प्रथम भाव, ये यहाँ भाव के कारक के विषय में चर्चा चल रही है। तो प्रथम भाव के कारक किसे कहते हैं? भाव के कारक और कारकत्व दोनों अलग अलग होते हैं। वह जो किसी भाव के कार्य को करता है, उसे उस भाव का कारक ग्रह कहते हैं। जैसे प्रथम भाव के कार्य को जो भाव के अधिपति होंगे वो करेंगे, तो उन्हें भाव का ग्रह कहते हैं। अब भाव जो प्रथम भाव है, उसके कार्य क्या हैं, उसको कारकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? कारकत्व। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि भाव का कारक और भाव का कारकत्व क्या है। तो प्रथम भाव के जो कारक ग्रह हैं, वह है सूर्य और चंद्रमा। प्रथम भाव के कारक ग्रह कौन कौन है? सूर्य और चंद्रमा। द्वितीय भाव, अच्छा, प्रथम भाव को तनु भाव कहते हैं। प्रथम भाव को तनु भाव कहते हैं
और तन भाव के कारक ग्रह कौन है? सूर्य और चंद्रमा। द्वितीय भाव को धन भाव कहते हैं, द्वितीय भाव को धन भाव कहते हैं। और धन भाव के अधिपति कौन है? बृहस्पति और बुध। तो द्वितीय भाव के अधिपति कौन है? बृहस्पति और बुध। अब आ जाइए तृतीय भाव पर। तृतीय भाव को सहज भाव भी कहते हैं और इनके अधिपति हैं चंद्रमा, बुध और शुक्र। कौन है? चंद्रमा, बुध और शुक्र। अब आ जाइए चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव की तो बात चल रही थी, अब आना है पंचम भाव पर। कहाँ आना है? पंचम भाव पर। पंचम भाव के जो पंचम ग्रह है, उस पंचम ग्रह को पुत्र भाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुत्र भाव। और पुत्र भाव के जो पंचम भाव के अधिपति हैं वह है बृहस्पति। अब आ जाइए षष्ठ भाव। षष्ठ भाव के जो भाव, षष्ठ भाव को शत्रु भाव भी कहते हैं। षष्ठ भाव को शत्रु भाव भी कहते हैं और इनके अधिपति जो है मंगल, शनि और बुध। षष्ठ भाव मतलब छठवें घर के अधिपति जो हैं मंगल, शनि और बुध। अब आ जाइए सप्तम भाव। तो सप्तम भाव के अधिपति हैं, सप्तम भाव को सबसे पहले तो कलत्र भाव कहा जाता है। वो कलत्र भाव के अधिपति हैं शुक्र महाराज। सप्तम भाव को कलत्र भाव कहा जाता है और सप्तम भाव के अधिपति कौन है? शुक्र महाराज। अब आ जाइए अष्टम भाव। अष्टम भाव को आयु भाव या रंध्र भाव भी कहा जाता है, रंध्र भाव भी कहा जाता है। इनके अधिपति हैं शनि महाराज। अब आ जाइए कहाँ? नवम भाव पर। तो नवम भाव को धर्म, भाग्य और पितृ कहा जाता है। नवम भाव को धर्म भाव, भाग्य भाव और पितृ भाव कहा जाता है और इसके अधिपति हैं बृहस्पति और सूर्य। बृहस्पति और सूर्य। अब आ जाइए कहाँ? दसम भाव पर। दसम भाव को कर्म भाव कहा जाता है। दसम भाव को कर्म भाव कहा जाता है और इसके अधिपति हैं बुध, सूर्य, शनि, बृहस्पति और मंगल। कर्म भाव के अधिपति कौन कौन है? बुध, सूर्य, शनि, बृहस्पति और मंगल। कर्म भाव के जो कारक ग्रह हैं वह 5 देव हैं। कौन कौन? बुध, सूर्य, शनि, बृहस्पति और मंगल। अब आ जाइए एकादश भाव। एकादश भाव को लाभ भाव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकादश भाव को लाभ भाव भी कहा जाता है, जिसके अधिपति हैं बृहस्पति महाराज। अब आ जाइए कहाँ? द्वादश भाव पर। तो द्वादश भाव को व्यय भाव भी कहा जाता है, व्ययेश भी कहा जाता है। अब व्ययेश के अधिपति कौन कौन है? द्वितीय भाव के कारक, वो द्वादश भाव के कारक देव शनि और शुक्र होते हैं। शनि और शुक्र होते हैं। जैसा इन भावों का नाम है यथा वैसा ही इनका कार्य समझना चाहिए, लेकिन इसको विस्तार से जानने के लिए आप हमारे चैनल वैदिक ज्योतिष कर्मकांड के सब्सक्राइब करिए और लाइक एवं शेयर करके यह जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचाने में भी सहायता करिए। हम चाहते हैं
कि जितने हमारे सनातनी भाई हैं सबके पास इस विषय की जानकारी हो। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक एवं शेयर करें। जय श्री राम।